नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऑप्शन बाइंग धीरे धीरे एक स्कैम बनता जा रहा है। और दूसरी बात कि एज ए ट्रेडर कम्युनिटी क्या हम सबको क्वेश्चन करना चाहिए कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं ताकि इस टॉपिक का सीरियसनेस का आपको पता चले। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं कि मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन क्या है। आज से 5 या 6 महीने पहले मुझे एक जगह से व्हाट्सअप आया था। उन सज्जन ने अभी अभी गवर्नमेंट जॉब में से कहीं से रिटायरमेंट लिया था और उनको एक अच्छी खासी कैपिटल आई थी। तो वो मुझे कांटेक्ट इसलिए कर रहे थे ताकि उनको पता था कि अभी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह ज्यादा चल रहा है और उनको पैसा बनाना था, चाहे बाइंग कर लो चाहे हेजिंग कर लो, कुछ भी कर लो। अब जहां तक मेरी बात है तो मैं बिलीव करता हूं कोचिंग में, गाइडेंस में, मेंटरशिप में, ना कि टिप्स और शॉर्टकट में। तो मैंने उनको थोड़ा एडवाइस किया कि देखो, आप शुरुआत में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो थोड़ा अपने आप को जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, बट इट विल टेक टाइम टू गेट एन एक्सपर्टाइज ऑन। बट आपके पास कुछ अच्छी कैपिटल है, सो उसमें एक पर्टिकुलर हेजिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है तो आप उसको धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो, कंपाउंड, और अपनी वेल्थ ग्रो होगी विदाउट लूजिंग एनी मनी। टेंशन भी नहीं होगा, आपको भी मजा आएगा। तो मैंने उस तरीके का कुछ उनको आइडिया दिया, उनको अच्छा लगा। पर बाद में थोड़ा कम्युनिकेशन टूट गया। एक दो बार उनके सन ने भी मुझे कांटेक्ट किया, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। फिर वो पूरा एक कम्युनिकेशन एक लूप होल में चला गया। फिर 6 महीने बाद उनके सन का मुझे मैसेज आया कि उनके फादर ने मुंबई, दिल्ली, इंदौर अलग अलग सेमिनार्स में गए, वहां पे काफी सारी फीस दी, काफी सारे बड़े बड़े कोर्सेज भी अटेंड किए, काफी सारी जो यूट्यूबर्स है जो भगवान बन चुके हैं उनको भी फॉलो किया। और कैपिटल उनके पास अच्छी खासी थी, पर उनमें से उन लोगों ने सिर्फ 10 लैक्स डाले थे ऑप्शन ट्रेडिंग करने में। और 10 लैक्स में से अभी तक 6 महीने में 3 साढ़े 3 लाख तो गायब हो चुके हैं, मतलब लॉस हो चुका है, और ज्यादा फोकस उनका रहा है ऑप्शन बाइंग। बट उनके डैड मुझे इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ही इज एम्बेरस कि अभी तो लॉस हो गया, इनका मान लिया होता तो अच्छा होता, पर अब क्या कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैं आपको मेरा व्हाट्सएप का एक्सेस दूं, मेरे ईमेल्स का एक्सेस दूं, तो हर वीक में मेरे पास ऐसी स्टोरीज आती रहती है। और मेरा नेचर ऐसा है, जब मैं ग्रो हो रहा था स्टॉक मार्केट में तब मेरे पास कोई मेंटर और कोच नहीं था। और कुछ अच्छे रियलिस्टिक स्ट्रीट स्मार्ट ट्रेडर से हमने सीखा था कि भाई ट्रेडिंग कैसा होता है। तो मुझे पता है कि जब मुझे कोई कांटेक्ट करता है तो मैं उसको भले बीटर बोलूं, भले उसको अच्छा ना लगे, पर मैं उसको सही बोलूंगा। और मेरे पास इसमें काफी सारी ऐसी स्टोरीज है कि जहां पे मैंने ना बोला हुआ है और वो इंसान 6 8 9 10 महीने बाद आया है और पता चला कि उनको लॉस हुआ है। कई बार लोग मुझे अपने डिफरेंट ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट करते हैं, बाद में पता चलता है कि ये बंदा तो सेम ही था। अब मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, यहां पे हमारा फोकस क्या है, ऑप्शन बाइंग। और मैं आपको 5 पॉइंट में बताना चाहता हूं कि एज ए ट्रेडर कम्युनिटी हम क्या गलत चीज कर रहे हैं और हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, मैं जिसको बोलता हूं ट्रेडिंग एंटरटेनमेंट चैनल। अब इसका मतलब क्या है, पिछले 2 3 साल में ऐसी काफी सारी यूट्यूब चैनल आ गई कि जहां पे अगर आप देखोगे तो महंगे स्टूडियो, 10 15 लैपटॉप, पीसी, गेमिंग चेयर, और वो लोग लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बनाने लगे, कार बाय करने लगे, उनके पेरेंट्स रो रहे। ये पूरा एक मार्केटिंग सेटअप होता है जो काफी सारा, ये टेम्पलेट है, काफी सारी चैनल्स फॉलो कर रही है। उन लोगों ने दिमाग में ये बिठा दिया कि भाई ऑप्शन बाइंग तो कुछ भी नहीं है। देखो, मार्केट भले कंसोलिडेशन करे, भले एक भी कैंडल मूव नहीं हो रही है, मैं तो फिर भी लाखों रुपए कमा रहा हूं। इसकी वजह से मार्केट में जो नए ट्रेडर आ रहे हैं उनका ऑप्शन बाइंग के लिए समझ बिल्कुल अलग है कि भाई ये तो कुछ भी कर सकता है, नो नीड टू वरी अबाउट, इसमें तो लाखों करोड़ों बनाए जा सकते हैं। ये सबसे पहला फोकस। दूसरा पॉइंट, रियलिटी में ऑप्शन बाइंग 5 या 10 गुना हार्ड है ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग से। और ये चीज काफी सारी बार कहीं पे बोली नहीं जाती, ना लोग इसको जानते हैं ना लोग इसको बताते हैं। देखो, जब हम ऑप्शन बायर होते हैं तब हमें सही होना पड़ता है, कॉल साइड या तो पुट साइड। हम गलत हो तो सीधा हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। हमें मूवमेंट चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए मार्केट में। और कुछ कुछ दिनों में तो थेटा भी हमारी जान ले लेता है पैसा खाने में। मूवमेंट मिल भी जाती है पर पैसा नहीं बनता है। दूसरी साइड अगर ऑप्शन सेलिंग या तो हेजिंग में फोकस करें, अगर अच्छी सिस्टम वहां पे बन जाए तो वहां पे गलत होकर भी पैसा बन सकता है, वहां पे मार्केट मूव ना हो तो भी पैसा बन सकता है, और वहां पे थेटा आपका फ्रेंड है।
अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये आर्ग्यूमेंट मान भी लेते हैं कि सर ये कहना बहुत आसान है, बट हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए पूरी दुनिया ऑप्शन बाइंग कर रही है, मैं जानता हूं, सेबी ने मार्जिन भी काफी सारा ब्लॉक कर रखा है, ये सब चीज मानता हूं, बट ये अंडरस्टैंडिंग काफी सारे ट्रेडर में है कि भाई मैं क्यों हेजिंग समझू, मैं क्यों डेल्टा गामा और ये सब आयन काउंटर आयन फ्लाइन में चला जाऊं, और क्यों मैं साल में 30-35% कमा लूं, ये तो थोड़ा कमा सकते हैं, मैं तो एक दिन में एक वीक में 35% कमाना चाहता हूं। बट हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एक्टिविटी है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। ये हम कभी समझ ही नहीं पा रहे, और ये पूरा जो एक नॉलेज गैप है, इसके लिए एज अ ट्रेडर कम्युनिटी हम सब जिम्मेदार है कि ऑप्शन बाइंग को हम एक मिष्ठान की तरह, एक इजी चीज की तरह परोस रहे हैं सबके सामने। पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, ब्रेन वॉश बाय टिप्स एंड शॉर्टकट। पिछले 2-3 साल में इतनी टेलीग्राम चैनल, इतने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो चुके हैं कि लोगों का माइंड, जैसे कि हम फास्ट फूड खाते हैं ना, उसकी एक आदत लग जाती है कि इजी 5 मिनट में ऑर्डर कर दो जोमेटो स्विगी से, मजा आ जाएगा, ठीक है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में ये एक हैबिट हो गई कि कौन सीखेगा, कौन सिखाएगा, क्या इतना पेन सहन करने का, ये सब स्किप करो। मैं इंस्टाग्राम में इस ट्रेडर को फॉलो कर रहा हूं, मैं इस बंदे के यूट्यूब शॉर्ट देख रहा हूं, देखो इसके पास कुछ नहीं था, वो कितना पैसा कमा रहा है, बस आप क्या कर रहे हो वो बोल दो, टिप्स दे दो, हम चले जाएंगे। अगर आप ये मानते हो कि हर रोज फास्ट फूड खाने से कहीं ना कहीं आपकी सेहत बिगड़ेगी, घर का खाना या तो ऑथेंटिक खाना सही होता है लॉन्ग टर्म में, उसी तरह से कोई भी फील्ड में आप टिप्स से काम नहीं कर सकते। आप एक फैक्ट्री लगा दो कहीं पे और आप दूसरे लोगों को बोलो मुझे टिप्स दे दे, मुझे कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की टिप्स नहीं होती, फैक्ट्री चलाने की कोई टिप नहीं होती, वहां पे मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ता है। ये अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि भाई टिप्स दे दो, इसकी वजह से भी ऑप्शन बाइंग का जो पूरा माइंडसेट है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बात करते हैं फोर्थ, नो लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मेरे पास जो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, जो ईमेल्स आते हैं, उसके ऊपर से मुझे एक बात तो पता चलती है कि काफी सारे जो ट्रेडर्स नए नए आ रहे हैं और जिनको ऑप्शन बाइंग करना है, चाहे उनके पास अच्छी कैपिटल हो चाहे उनके पास स्मॉल कैपिटल हो, उनका बिहेवियर ऐसा है कि भाई मैं आज कुछ पैसा डाल दूं और मैं कल कमा लूं, या इस वीक में कमा लूं, या इस मंथ में कमा लूं, या तो ठीक है देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, बाकी स्टॉक मार्केट को अपना क्या काम का। तो काफी सारे ट्रेडर में लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। हाँ, एक टाइम पे हम ब्लेम कर सकते हैं ऐसी नई नई यूट्यूब चैनल्स पे, एक टाइम पे हम ब्लेम कर सकते हैं कि भाई सेबी ने मार्जिन सेलिंग में कम करके रखा है। काफी सारी चीजों को हम ब्लेम कर सकते हैं, बट एक ब्लेम ये भी हम लोगों को उठाना पड़ेगा कि एज ए ट्रेडर अब आदत हो गई है कि भाई हमें टिप्स दे दो। एज ए ट्रेडर हमें एक आदत होगी कि भाई हमको क्या लॉन्ग टर्म सोचने का, जो भी है कल पैसा बना लो परसों, इतना 3-6 महीना अपने आप को कैपेबल बनाए, वेट क्यों करें हम लोग। ये भी बहुत बड़ा बिहेवियर देखा है। और फिर गलत बिहेवियर के साथ आप सुपर सीक्रेट स्ट्रेटेजी लेके भी जाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही गलत है। लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग नहीं बिजनेस में, लाइफ में, चूजिंग रॉन्ग हीरोज। हम उन लोगों को अपना हीरो मान लेते हैं जिसकी रियलिटी हमें नहीं पता है, और जब हम गलत हीरो चुन लेते हैं तो हम गलत बिहेवियर, गलत आदतें और गलत गोल सेट कर लेते हैं। जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं तो हमारा गोल, हमारा एम क्या होना चाहिए कि भाई हमें अपने आप को धीरे धीरे कैपेबल बनाना है। हमें अपने आप को फिगर आउट करना है कि मैं कौन हूं, मेरी पर्सनालिटी क्या है एज ए ट्रेडर, मुझे कहां पे पेन होता है, मुझे कहां पे प्लेजर होता है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं कैसे लॉस से डील कर रहा हूं, मैं कैसे प्रॉफिट से डील कर रहा हूं, मैं कहां पे हूं, मुझे कहां पे जाना है, कौन सी चीज चीज मुझे चैलेंजेस रख सकती है, कौन सी छोटी छोटी चीज में मैं एक्सपर्ट बन के बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेता हूं कि भाई बैंक निफ्टी निफ्टी में या कोई स्टॉक में एक दो ऐसी अच्छी पैटर्न पे एक्सपर्टाइज कर लेते हैं ताकि किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े। ये सब करने की बजाय, और या तो अच्छे लोगों के साथ बैठने या तो उनके फॉलो करने के बजाय, हम बहुत ही अलग लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम बहुत ही अलग लोगों को भगवान मान रहे हैं। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे आप मानो या ना मानो, पर आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आप काफी सारे ऐसे हीरोज को मान रहे हो जिसको आप भगवान बोल बैठे हो, बट मैं एक बात बोलूं, भले वो लोग लाखों करोड़ों का प्रॉफिट अगर आपको चिपका रहे हो, बट आप कितना भी उनको फॉलो कर रहे हो, आप रोलर कोस्टर में ही रहोगे।
आप कभी भी एक सुलझे हुए प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आप किसी को फॉलो कर रहे हो, rather than अपने आप को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। और जैसे कि मैं और मेरे पार्टनर भावेश भाई, हम दोनों पीटीबी फिनटेक चलाते हैं, राइट? हम दोनों ट्रेडिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं। हम दोनों अच्छे फ्रेंड होने के बावजूद, अच्छे पार्टनर हो जाने के बावजूद भी हम दोनों की ट्रेडिंग पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट्स बिल्कुल अलग अलग है। कोई चीज है जो मैं बिल्कुल नहीं छूता, वहां पे वो माहिर है। कोई चीज है वहां पे मैं माहिर हूं, और वो कभी वो डेयरिंग नहीं कर पाता है। बट दैट इज ओके। हम अपनी स्ट्रेंथ को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ये सब बातें, ये सब डिस्कशंस आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे बंद हो चुके हैं। हो क्या रहा है? टिप्स, शॉर्टकट, कैसे मैंने करोड़ों बना लिया, कैसे मेरे पास कुछ नहीं था, ये सब। और इसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो गई है। ये वीडियो बनाने का रीजन मेरा यही है कि कई बार अगर कोई मेरा वीडियो देख ले, जान ले, पहचान ले, तो वो बंदा एक सही ट्रैक पे आ सकता है। और मैं ट्रेडर हूं, और काफी सारे ट्रेडर्स को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में होनी चाहिए एज ए कम्युनिटी, कि अगर हम साथ में मिलकर कुछ काम गलत कर रहे हैं या तो कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कम से कम उसके बारे में बोले। चाहे फिर ये वीडियो पे आके कोई भी कुछ भी कमेंट क्यों ना बोल दे, बट मेरा हमेशा एम यही है कि एक सही रास्ता दिखाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरी बातें सही लग रही है, तो प्लीज कमेंट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। और मेरे साथ आप व्हाट्सएप में टच में रह सकते हैं फॉर एनी गाइडेंस यू नीड रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो, तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं, तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।